क्या आपका दिमाग भी वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है? क्या आपको भी छोटी छोटी बातें भूलने लगी हैं? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दिमागी थकन, कमज़ोरी, भूलने की बीमारी। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सिर्फ ज़हीन लोग ये जानते हैं कि अपने दिमाग को कैसे जवान रखा जाता है। हमारा दिमाग भी एक मशीन की तरह काम करता है और वक्त के साथ साथ इस मशीन का जो फ्यूल है वो कम होने लगता है। हमारी याददाश्त, तवज्जो और सीखने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ धुंधला होने लगता है। मगर 3 ऐसी गोलियां हैं जो कि आपकी दिमाग की ताकत को बढ़ाने, याददाश्त को तेज़ करने और ज़हनी अलर्टनेस को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकती हैं। इसमें नंबर 1 पे आ जाती है ओमेगा 3 फिश ऑयल के कैप्सूल। ओमेगा 3 फिश ऑयल आपके ब्रेन के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। ये ब्रेन सेल्स को एक्टिव रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये आपकी ओवरऑल बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करता है, याददाश्त को बेहतर करता है, अल्जाइमर के मरीजों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये आपके स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को कम करता है, जिससे आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप कोई भी फैटी फिश ले सकते हैं, जैसे सैमन है, टोना है, मैक्रेल है, सार्डिन है। कोशिश करें कि महीने में एक दफ़ा ज़रूर मछली का इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप इसकी सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट होते हैं। इसकी एक गोली आपको सुबह नाश्ते के बाद लेनी होती है, जो आपके दिमाग को जवान और ताकतवर रख सकती है। बट बेहतर ये है कि आप कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट लें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड तो आपको मिलेंगे, साथ में प्लस पॉइंट उसमें विटामिन ए और विटामिन डी है, जो कि इस प्रोसेस को स्पीड अप करने की ताकत रखता है। दूसरे नंबर पर आ जाती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि जिसमें बी विटामिन सारे हों, जैसे B1, B2 करके B12 तक ये सारे विटामिन हों, उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, तो इसे आपको पानी के साथ लेना चाहिए और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये आपकी बॉडी में ठहरता नहीं है, इसे आपकी बॉडी होल्ड नहीं कर पाती है। तो जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उतनी रख लेती है, बाकी थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। और बी कॉम्प्लेक्स में भी स्पेशली जो विटामिन B1 है, जो B6 है, विटामिन B9 है, B12 है, ये ब्रेन सेल्स को रिपेयर करते हैं, नए सेल्स बनाने में मदद करते हैं। फिर चाहे आपको जिस्मानी कमज़ोरी हो, आपके हाथों पाँव में सुनपन हो, दिमागी सुस्ती हो, याददाश्त में कमज़ोरी हो, ये छोटे छोटे विटामिन आपके ब्रेन में नई जान डाल सकते हैं। अगर आप बी विटामिन को नेचुरली लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ़िश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं, ऑर्गन मीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। इसी तरह से आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, केले, एवोकाडो, इन तमाम चीज़ों से आपको बी विटामिन मिल जाते हैं। अदरवाइज़ आप रोज़ाना एक गोली बी कॉम्प्लेक्स की खा सकते हैं। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको मेटफॉर्मिन नाम की आप दवाई खा रहे हैं, तो ये जो आपके B12 लेवल्स होते हैं उनको डिप्लीट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको हर वक्त ब्रेन फॉग छाई रहती है, कंफ्यूज रहते हैं, डिप्रेशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है जिंको बाइलोबा। इसका नाम हो सकता है कि आपने सुना हो, जितने भी आप मल्टीविटामिन लेते हैं उनके अंदर इसको ऐड किया जाता है। जिंको बाइलोबा एक कुदरती जड़ी बूटी है जिसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारे जो दिमाग हैं उनको जगाने में इसने हेल्प की है, क्योंकि इसे अल्जाइमर और डिमेंशिया के जो मरीज़ हैं उनको दिया जाता है। इसमें टर्पिनोइड्स नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि ब्रेन में खून के बहाव को बेहतर करता है, इसलिए स्ट्रोक के रिस्क से भी आप बचे रहते हैं। इसके अलावा ये डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है। ख़ासकर बड़ी उम्र में वीक मेमोरी और जो लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भूलने की बीमारी होती है उसमें ये काफ़ी हद तक बेहतरी लाता है। इसकी एक गोली दोपहर के खाने के बाद आपको खानी चाहिए, जिससे आपके दिमाग की कारकर्दगी में नुमाया आपको बेहतरी नज़र आएगी। मगर चूँकि ये जो जिंको बाइलोबा होता है ये ब्लड थिनर का काम करता है, तो अगर आप कोई भी ब्लड थिनर ले रहे हैं, जैसे आप एस्पिरिन खा रहे हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, वारफरीन ले रहे हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से पूछे बिना इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है विटामिन डी और दूसरा है मैग्नीशियम। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से भी आपको वीक मेमोरी, साथ में डिप्रेशन, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आपने इनके टेस्ट करवाने और ये देखना है कि इनके लेवल्स कहीं आपके लो तो नहीं आ रहे। बाय द वे, अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है और आप उसे विटामिन से कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।